स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को परचेज रिटर्न जर्नल भी बोल सकते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी नाम आपके पास आता है तो समझ जाइएगा कि परचेज रिटर्न बुक के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्या रीजन है और इसको मेंटेन करने के का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परचेज रिटर्न बुक हम मेंटेन क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहीं से क्रेडिट पे परचेज खरीदी, 1 लाख रुपीस की परचेज खरीदी और उसमें से मुझे कुछ सामान पसंद नहीं आया या फिर मेरे पास कुछ डिफेक्टिव पीस आ गया, तो मैं उसको उस माल को अपने जो सेलर जो होगा जिससे मैंने वो माल खरीदा होगा, परचेज किया होगा, मैं उसको वो वापस कर दूंगी। ठीक है, तो मैं उसको वापस कर दूंगी तो मैं उसका जो पूरा रिकॉर्ड जिस सेलर से मैं सामान वापस कर रही हूँ, जो सामान वापस कर रही हूँ उसके लिए मुझे पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड को मैं परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगी। क्लियर? तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। जब मान लीजिए मेरे पास कोई सामान आया और मुझे उसमें से वापस करना है कोई सामान, तो मैं क्या करूंगी, एक डेबिट नोट इशू करूंगी। ठीक है, डेबिट नोट इशू करूंगी। किसके नाम से इशू करूंगी? सेलर के नेम से। ठीक है, मैंने जिस सेलर से खरीदा होगा सामान उसके नाम से मैं वो डेबिट नोट इशू करूंगी और उस डेबिट नोट का जो ओरिजिनल कॉपी होगी, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी जो होगी विद रिटर्न गुड्स, जो मैं गुड्स वापस उसको कर रही हूं वो मैं किसे भेज दूंगी? सेलर को भेज दूंगी। सेलर को भेज दूंगी। मान लीजिए सेलर को पास से जो मैंने सामान वापस कर रही हूं, मैं एक डेबिट नोट इशू करूंगी और उसकी ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो मैं रिटर्न गुड के साथ में सेलर को जो है भेज दूंगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। और जो डेबिट नोट होगा उसमें क्या क्या चीज लिखी रहेंगी? एक तो सीरियल नंबर लिखा रहेगा, जो हम डेबिट नोट जैसे जैसे इशू करते रहेंगे अलग अलग सेलर को, उसको मैं सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज रखूंगी। दूसरी चीज उसमें मैं डेट लिखूंगी, किस डेट में वापस कर रही हूं। तीसरी चीज मैं सेलर का नेम और एड्रेस लिखूंगी। ठीक है, और कितने अमाउंट का मैं रिटर्न कर रही हूं और क्या गुड्स मैं रिटर्न कर रही हूं, कितनी क्वांटिटी कर रही हूं। ठीक है, वो सब डिटेल्स इसमें डेबिट नोट में रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें डेबिट नोट में मेंशन होंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो तो मैं रिटर्न गुड के साथ सेलर को भेज दूंगी। फिर मैं अपने एंड पे क्या करूंगी, डुप्लीकेट कॉपी जो होगी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो होगी वो मैं अपने पास मेंटेन करूंगी, अपने पास रिकॉर्ड्स में रखूंगी और इस डुप्लीकेट कॉपी के बेस पे ही मैं परचेज रिटर्न बुक में उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है और उसमें हम एक ट्रांजेक्शन भी करके देखेंगे सो दैट आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए कैसे करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर वो जो हमने अभी डेबिट नोट इशू करेंगे हम परचेज रिटर्न करने के टाइम पे, तो उसका नंबर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, जो जितना माल हमने वापस किया होगा परचेज, ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। बस परचेज बुक जो हमने मेंटेन करी थी और परचेज रिटर्न बुक में बस ये 2 कॉलम ही चेंज है, एक तो डेबिट नोट नंबर और परचेज रिटर्न। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही है फॉर्मेट। अब देखते हैं कि हमने एक ट्रांजेक्शन ली है जिसमें हमने अपने परचेज जो है गुड्स वो हमने अपने सेलर को रिटर्न किए हैं। अब हम उसकी एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 15 जुलाई की मान ली ये डेट है, तो यहां मैंने डाल दी 15 जुलाई। रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स, ये न्यू दिल्ली का हमारा जो था सेलर था और गोपाल एंड सन्स इसका नेम है, तो हम यहां पे लिख लेंगे पहले गोपाल एंड सन्स। ठीक है, हमने इसको कितना माल वापस किया है? 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपीज। तो यहां हम पहले सबसे पहले डिटेल में यहां लिख देते हैं 50,000 रुपीज। अब हम यहां देखेंगे कि हमें कहीं ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं मिला था इसमें। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी पहले लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो यहाँ पे हम पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% का यहाँ पे लेस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? 5,000। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट हो गया, नेट अमाउंट हमारे पास आ गया 45,000, जिसका जो माल हमने 45,000 रुपीज का माल हमने रिटर्न किया है सेलर को, ठीक है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर भी दे रखा है, तो डेबिट नोट नंबर भी आपको जरूर लिखना है 121, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें इन्होंने लिख रखा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी जो है हमें 6% लगे हैं, तो इट मींस हमें जब हम परचेज की होगी तब भी हमने इतना ही टैक्स लगाया होगा, तो हम उतना ही टैक्स जो है वापस इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लिख लेते हैं, तो 6% के हिसाब से यहाँ पे भी 6% है, यहाँ पे भी 6% है, इसके हिसाब से हमारा कितना लगता है यहाँ पे सीजीएसटी 45,000 रुपीज पे आई थिंक 2700, तो ये हमारा आ जाएगा 50,400, ठीक है। 50,400 का टोटल रिटर्न है। तो हम पहले यहाँ पे नेट अमाउंट हमारा परचेज रिटर्न का क्या है 45,000 यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद हमारा कितना सीजीएसटी और कितना आईजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी 2700, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हम लिख लेंगे 50,400, ठीक है। और जितने अमाउंट का हम वापस कर रहे हैं रिटर्न, उतना अमाउंट जो है हम सेलर के नेम से करके उसे हम डेबिट कर देंगे, उतना अमाउंट हम सेलर के अकाउंट से डेबिट कर देंगे, डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एक मैंने बेसिक एंट्री ली थी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, अगर हमने परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट लिया है, तो हमें रिटर्न के टाइम पे भी परचेज जो ट्रेड डिस्काउंट है उनको लेस करके ही आगे कैलकुलेशन करनी है, और साथ में एसजीएसटी और सीजीएसटी भी हम साथ के साथ इसमें कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और डेबिट नोट नंबर भी यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमें डेबिट नोट नंबर क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि आगे आपको जो नई वीडियोस मैं बनाती रहूं, नए टॉपिक्स जो मैं आपको समझाती रहूं, तो वो उसका आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, आप कुछ भी मिस नहीं करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और मेरी वीडियोस, किसी भी वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।